नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको लोग ना क्यों कहते हैं इसके 3 सबसे बड़े कारण बताने वाला हूं। जो इंसान भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है वो कम से कम 20-30 लोगों को प्लान दिखा देता है, प्लान दिखाने में सफल होता है लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाता। लोग ना क्यों बोलते हैं, आज 3 सबसे बड़े कारण आपको बताने वाला हूं। अगर इन 3 कारणों को आप समझ गए, इनके ऊपर काम कर लिया तो विश्वास कर लीजिए हाँ की संख्या बढ़ जाएगी, ना की संख्या घट जाएगी। कई बार आप भी आश्चर्यचकित होते हैं कि यार लोग ना क्यों बोलते हैं। क्या उनको पैसा काटता है? क्या वो अंबानी के खानदान से है? क्या उनके पास बहुत अधिक पैसे हो गए? क्या उनका कोई सपना नहीं है जो अधूरा है? डेफिनेटली आपको आश्चर्य होता होगा कि इतने बड़े मौके को कोई ना क्यों बोलता है। पहला कारण बताऊंगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण ना कहने का, प्लान समझ में नहीं आता साहब। आपने जो प्लान दिखाया उसके समझ में नहीं आया। आपको ऐसा लगता है सब कुछ समझ रहा है सामने वाला, उसको कुछ समझ में नहीं आया। और अगर प्लान ही ना समझ में आए, अगर बिजनेस ही ना समझ में आए तो कोई हाँ कैसे बोलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप जब स्कूल में थे और स्कूल के टाइम में बहुत अधिक सब्जेक्ट पढ़ने थे, तो जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता था, क्या आप उसका क्लास अटेंड करना चाहते थे? क्या उस सब्जेक्ट का टीचर आपको अच्छा लगता था? कितना भी सुंदर टीचर क्यों ना हो, दिखता आपको विलन ही होगा। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता था। उस सब्जेक्ट की क्लास से ना आप एब्सेंट रहते थे, प्रेजेंट नहीं होते थे, भाग जाते थे कहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। एक छोटी सी चीज है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था तो आप सब्जेक्ट से भागते थे, क्लास से भागते थे। ये इतना बड़ा बिजनेस है, समझ में नहीं आएगा तो इंसान हाँ कैसे कहेगा, ना ही कहेगा ना। समझ में नहीं आया साहब। आप बहुत गौर से समझिए इस बात को कि उसको समझ में नहीं आया। प्लान समझाना बहुत ही आसानी से होता है, बड़ा ही सरल तरीके से प्लान समझाना होगा। उसको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस होता कैसे, पैसा कैसे आता, उसको एग्जैक्टली क्या करेगा ताकि उसको पैसे आएंगे आगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है बैड एक्सपीरियंस। या तो उसके पास अपना बैड एक्सपीरियंस, उसने जीवन में कभी ना कभी पास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था और ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ गड़बड़ हो गया, सफल नहीं हुआ, बैड एक्सपीरियंस है। और या तो बैड एक्सपीरियंस उसका अपना नहीं है, दूसरे का उधार लेके घूम रहा है। भैया ने किया, दीदी ने किया, पापा ने किया, मम्मी ने किया, मौसा ने किया, मौसी ने किया, दोस्त ने किया, रिश्तेदार ने किया, पड़ोसी ने, किसी ने किया था और उसको कुछ कहानियां सुनाई, नेगेटिव कहानियां। बब्बा ऐसा किया, वैसा हो गया, हो नहीं पाया, यानी असफलता की कहानी है, बैड एक्सपीरियंस उधार लेके चल रहा है। यानी क्या हुआ कि हमारी प्रेजेंटेशन में हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि उसका वो बैड एक्सपीरियंस चला जाए। हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो पैशन है, हमारा जो एक्साइटमेंट, हमारी जो एनर्जी, उसको एहसास करने के बाद उसका वो बैड एक्सपीरियंस छोटा हो जाए, उसका डर छोटा हो जाए और हमारा विश्वास बड़ा हो जाए। हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, उसको चेंज नहीं कर पाए, उसके थॉट को नहीं बदल पाए। ये उसकी गलती नहीं, हमारी गलती है साहब। प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, दो मौका मिला था, प्रेजेंटेशन का मौका मिला था, फॉलो अप का मौका मिला था, नहीं चेंज कर पाए, नहीं थॉट बदल पाए, तो वो ना की कहेगा, हाँ नहीं कहेगा। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, उसको लगता उससे नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, उसको लगता उससे नहीं होगा। आप कर सकते हैं, दुनिया कर सकती है, उसको लगता उससे नहीं होगा। यानी अब आप उसको कहीं ना कहीं ये बात आप सबको तो दिखा रहे हैं, इसने कर लिया, उसने कर लिया, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप उस पे नहीं आ रहे, उसको लग ही नहीं रहा कि वो कर। अच्छा एक बात बताइए कि जामवंत ने जब हनुमान को मोटिवेट किया था, हनुमान जी समुद्र पार करना था, उनको पता नहीं था कि वो समुद्र पार कर सकते हैं, वो भूल गए थे अपनी शक्ति के बारे में। तो जामवंत जी ने उनको मोटिवेट किया था। क्या किया था मोटिवेट करने में? आखिरकार क्या किया था? याद कीजिए जरा, याद दिलाया था। क्या याद दिलाया था? बचपन में आपने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, ऐसा कर दिया था, सूर्य को निकल गए थे, ये कर दिया था, सारे कारनामे सुनाए कि क्या क्या किया आपने, क्या क्या बढ़िया किया आपने, वो सब कुछ। तब जाके हनुमान जी जाके, अच्छा ऐसा ऐसा मैंने किया है, मैं तो इतना खतरनाक, अरे ये समुद्र क्या है, इससे बड़े बड़े समुद्र लांग जाऊंगा। तब क्या हुआ? अच्छी बातें याद कराई, बुरी बातें नहीं। उस इंसान ने भी कुछ बढ़िया किया होगा जिंदगी में, कुछ तो बढ़िया किया होगा। उसकी पॉजिटिविटी को निकालो, उसको सुनाओ, उसकी बढ़िया बात को निकालो, उसको सुनाओ। कुछ तो अच्छा किया होगा, वो उन बढ़िया बातों को निकालो, उसकी कुछ पॉजिटिविटी निकालो, उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज निकालो, उसको सुनाओ कि आप तो कमाल करने वाले, आप तो इतिहास रचने वाले, जब ऐसे लोग कर गए आप तो बहुत अच्छा करेंगे, आप में ये है, ये है, ये है, व्हाटएवर। ये 3 कारण हैं
अगर इन 3 कारणों पे बढ़िया ढंग से काम कर लिया, हाँ सुनने को अधिक मिलेगा, ना सुनने को कम मिलेगा। और बाकी 30 अगस्त को मैं कर रहा हूं अपना एक वेबिनार, MLM मास्टरी वेबिनार। इस वेबिनार में 2 घंटे तक यही सारी बातें बताऊंगा। 2 घंटे तक MLM की कैसे मास्टरी आपको हासिल हो ये बताऊंगा। क्या करना होगा कि ना कम मिले, हाँ अधिक मिले। वर्चुअल सेलिंग कैसे होगी, कैसे ऑनलाइन सेलिंग करें आप, कैसे ऑनलाइन बात कर रही हैं, कैसे प्लान दिखाना है ताकि अधिक से अधिक हाँ आए ना आए। देखिए एक बात समझ चाहिए, प्रोस्पेक्ट में कमी नहीं होती, कमी हमारे अंदर है। प्रोस्पेक्ट अगर ना कह रहा है यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हमने किया है, हमें सही तरीका नहीं पता, हम सही शब्द नहीं जान रहे हैं। और एक पल के लिए तो इतना मान ही लीजिए, बहुत अधिक ना सुनने को मिल रहा है यानी तरीके में कहीं ना कहीं गलती है। ना मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए, बहुत अधिक नहीं मिलना चाहिए। बहुत अधिक ना मिल रहा है यानी कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। आपको सीखने की आवश्यकता है। अगर 30 अगस्त को फ्री है, 8 से 10 रात का टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे का टाइम मुझे दे सकते हैं, तो मैं बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा इस वेबिनार में। अगर वेबिनार में वाकई आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल कर लीजिए, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए और आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, यहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।